हम बात करेंगे एम्स के डॉक्टर नीरज निश्चल से, जो डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन के डॉक्टर हैं। सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें समय दिया। ये बहुत ज़रूरी एक ड्यूटी है मेरी कि मैं लोगों से बात करते हैं। सर, ये वायरल क्या है और क्यों होता है? हर घर में लोग, बच्चा बूढ़ा जवान सब परेशान हैं। देखिए, वायरस एक मैं कहूँगा कि एक पेक्यूलियर ऑर्गेनिज्म होता है जो हमारे शरीर के बाहर निष्क्रिय होता है, डेड होता है। एक बार जब हमारे शरीर में आता है तभी जाकर वो एक्टिवेट होता है। सर, पहले 2 से 3 दिन में अगर वायरल होता था तो वो ठीक हो जाता था, आजकल ये 7 दिन 8 दिन लंबा खिंच जाता। कहावत है कि वायरल इन्फेक्शन अगर आप ट्रीट नहीं करोगे तो 7 दिन में ठीक होगा, और अगर आप ट्रीट करोगे तो 1 हफ्ते में ठीक होगा। तो क्या हर तरह के फीवर में सिर्फ पैरासीटामोल लें, काम मतलब इनफ है, डॉक्टर से दिखाने की जरूरत नहीं है? फीवर होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए पैरासीटामोल सेफेस्ट दवाई मानी जाती है। फ्लू का क्या कोई वैक्सीन नहीं है क्या? सीजनल फ्लू शॉट्स हर साल लगाने की ज़रूरत होती है। क्या ज़्यादा प्राइस होता है क्या सर इसका, फ्लू के वैक्सीन का? फ्लू शॉट्स डेफिनेटली कॉस्टली होता है। अब तो सबसे सर कॉमन एंटीबायोटिक कौन सा जो यूज़ कर रहा है, जिसका मतलब रेजिस्टेंस हो जाएगा आने वाले समय में? मैं एंटीबायोटिकों का नाम ऐसे नहीं लूँगा, बट ये एंटीबायोटिक्स वो नॉर्मली होते हैं, जैसे गले में दर्द हुआ, हमने लिवोफ्लॉक्सासिन खा लिया, एजिथ्रोमाइसिन एक दवाई है। अरे हाँ, थोड़ा ये हुआ, मुझे ने एजिथ्रोमाइसिन खा लिया। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक होता है क्या? डिफरेंट क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स हैं, और उसमें अलग अलग मैं कहूँगा कि जनरेशन, या सिंपल वर्ड्स में कि जो बाद में आए हैं उसको हम लेटेस्ट दवाइयाँ मानते हैं, जो पहले है वो पुरानी दवाइयाँ मानते हैं। एंटीबायोटिक के बारे में सर ये भी कहते हैं कि बड़ा मूडी होता है, कभी किसी को फायदा करता है, कभी किसी को नुकसान कर जाता है। एंटीबायोटिक मूडी नहीं, हम मूडी होते हैं। लास्ट 10 ईयर में अगर देखें तो वायरल के नेचर में किस तरह के चेंजेज अब देख रहे हैं आप? वायरस से ज़्यादा मैं कहूँगा ह्यूमन नेचर में चेंज आया है। डेंगू में ऐसा क्या होता है कि प्लेटलेट इतना डाउन हो जाता है और इतना पैनिक हो जाता है लोग? प्लेटलेट के नंबर से हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। 15,000 पे भी हो सकता है हमें कुछ देने की ज़रूरत ना पड़े, और हो सकता है 1 लाख पे भी हमें कुछ इंटरवेंशन करने की ज़रूरत पड़े। एक्सट्रीम कंडीशन क्या हो सकता है सर डेंगू में? अगर आपके प्लेटलेट काउंट अगर 10-15 हज़ार आ गया तो डेफिनेटली आपको एक डॉक्टरी देख रेख में रहना चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई दिक्कत हो तो इंटरवेंशन उसके अकॉर्डिंग की जा सकती है। क्या अभी भी ये गरीबों की बीमारी मानी जाती है क्या टीबी? टीबी एक मैं कहूँगा कि किसी में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता, ये किसी को हो सकता है। टीबी एक ऐसी बीमारी है जो हमारे सोसाइटी में बहुत डीपली इम्बेडेड है। जब तक सभी लोग सेम पेज पे ना आ जाए तब तक इसको इरेडिकेट करना इतना आसान काम नहीं होगा, और डेफिनेटली पिछले 10 साल में हम बहुत आगे आए हैं, एंड होपफुली ऐसे ही अगर हम चलते रहे तो बहुत जल्दी इस बीमारी को कंट्रोल कर पाएंगे। आप लोग तो ऐसे पेशेंट से ही घिरे रहते हैं, फिर आप लोग क्या करते हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए? जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं वो हमेशा रिस्क पे रहेंगे ऐसे पेशेंट्स के प्रति, बट कोशिश करते हैं जहाँ तक वेंटिलेशन हमारे ओपीडीज वार्ड के जितना बेहतर हो करके रखें।